आज एसडीएम बिलारी और सीओ बिलारी ने पीड़ित डॉक्टर के घर पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया। पीड़ित डॉक्टर को सुरक्षा का आश्वासन दिया और घर और क्लिनिक पर भारी पुलिस बल सुरक्षा में तैनात कर दिए। आपको बता दें, फतवा जारी होने के बाद से डॉक्टर का परिवार दहशत में था। डॉक्टर ने बताया कि सुरक्षा मिलने के बाद आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कल फतवे को लेकर जो मामला प्रकाश में आया है, क्या मामला है ये पूरा और क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से एक है और हम डॉक्टर निजाम की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। अगर ये स्वतंत्र रूप से राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं और इन्होंने जो किया वो इनकी भावनाएं थी, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ लोगों ने जो इनको धमकियां दी हैं, जिससे यहाँ पूरे आपके महमूदपुर माफी क्षेत्र में लोक शांति भंग होने की प्रबल आशंका हो गई थी और एक तरह से लोग काफ़ी यहाँ भयभीत हो गए थे। यहाँ तक कि लोगों ने दुकानें बंद कर ली थी, अपने घरों में कैद हो गए थे। उसको हमारे पुलिस प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से शांति व्यवस्था को बहाल कर दिया है और आज की तारीख में सारी दुकानें खुली हुई हैं। लोग अपने रोज़मर्रा के कार्यों को निपटा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है अब। और डॉक्टर निजाम की जहाँ तक बात है, उनके साथ हमारा पूरा पुलिस प्रशासन, हमारी सरकार कदम से कदम मिलाकर उनके साथ हैं और इनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था इनको प्रदान की जाएगी। ये अपने रोज़मर्रा के दायित्वों का निर्वहन करें। पुलिस प्रशासन इनके साथ कटिबद्ध है इनकी सुरक्षा के लिए और तत्काल आपने देखा होगा हमारी पुलिस ने कितनी मुस्तैदी से कार्रवाई किया, मुलजिम को तत्काल गिरफ्तार किया और उसको जेल भेजा और उसके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे भी उनके विरुद्ध अनेक प्रकार की निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि इस प्रकार की ज़रूरत आगे कोई व्यक्ति ना करे। अच्छा सर, जैसे अभी संज्ञान में आया है कि कल भी कुछ लोगों ने आके इनके द्वार पे गाली गलौज वगैरह की थी, तो ये इन्होंने बताया। आज आप लोगों के सामने डॉक्टर साहब ने ये बात बताई है। ये हम लोगों ने इसको पूरी तरह संज्ञान में ले लिया है। भविष्य में हमारे डॉक्टर साहब के इर्द गिर्द कोई भी अराजक तत्व फटकने नहीं पाएगा, ये हमारा पूरा आश्वासन है, हमारे पुलिस प्रशासन का आश्वासन है। आप लोग उस पर विश्वास रखिए, मुतमईन रहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत डॉक्टर साहब को नहीं आने पाएगी। क्या नाम है सर आपका? निजाम भारती। अच्छा, कल जो आपके खिलाफ फतवा दिया गया था उसमें आपको क्या सुरक्षा मुहैया कराई गई है? 4 सब इंस्पेक्टर हैं और 15 कांस्टेबल हैं। सुरक्षा मुझे मुहैया करा दी गई है। क्या सुरक्षा की कोई मांग की गई थी आपकी तरफ से? मांग तो नहीं, मतलब कल थोड़ा सा उसके बाद में जो थोड़ा सा लोग जो है अराजक तत्व जो थे वो आ गए थे घर पे चढ़ के गाड़ी को उतार करने के लिए, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे सुरक्षा का दी जाए। तो आज सीओ साहब और एसडीएम साहब आए और वो पूरा आश्वासन दे के गए हैं। उससे 2 तारीख को नववर्ष के उपलक्ष्य में, हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महमूदपुर माफी में पथ संचलन कराया था। उसमें हमारे मित्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं। उन्होंने उस पर जब पथ संचलन उनके घर के सामने से निकल कर जा रहा था, मकान के सामने से, तो उन्होंने उस पर पुष्प वर्षा की। उसी के विरोध में पंथी हैं, उन्होंने उनके खिलाफ एक फतवा जारी करा, उसको मस्जिदों में डाला गया फतवे को। जब सुबह को नाक साहब ने हमको बताया कि ऐसे ऐसा हमारे साथ हो रहा है ये, और उनके नाक साहब की तरफ से एक प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को और धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के। किस तरह का पत्र लिख कर दिया गया था? उस पत्र में ये लिखा गया था कि डॉक्टर निजाम भारती बीजेपी समर्थक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और जो इस्लाम का कट्टर विरोधी है और उनको मस्जिद में नमाज ना पढ़ने दी जाए, और उनके मारने के लिए भी 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया था। इस तरीके का फतवा जो गलत है। देखिए, ये भारत देश है, हमारा देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, सारे नियम कानून बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए चलते हैं। शरीयत के अनुसार कोई चीज़ नहीं चल सकती। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता डॉक्टर साहब के साथ खड़ा है और
गांव के उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जो व्यक्ति गांव में अमन शांति चाहते हैं, जो इस तरह का विवाद नहीं चाहते हैं, और उन कट्टरपंथियों को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि आप इस तरीके की सोच बदलिए। देश के अंदर माहौल बहुत चेंज हो चुका है पहले से। सबका साथ, सबका विकास, सबका